हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस सॉल्ट, जो क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट। तो एसिड बेस और सॉल्ट समझने से पहले हम ये समझेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड पे जो है कंपाउंड को तीन भाग में यानी क्लासिफाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में। ठीक है, ऑन बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज कंपाउंड are classified into three groups, ठीक है, 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स क्या है? एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए हम समझेंगे कि एसिड क्या है। एसिड समझने से पहले हम समझेंगे कि इंडिकेटर क्या है। पहले इंडिकेटर समझेंगे तब हमको एसिड अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए पहले इंडिकेटर समझते हैं क्या हो। ठीक है, इंडिकेटर समझेंगे। तो देखिए इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर कुछ नहीं है, ये एक डाई है जो एसिड या बेस का प्रेजेंस को बताता है, जो एसिड या बेस का प्रेजेंस को बताता है। ठीक है, ये एक तरह का डाई है जो एसिड या बेस का प्रेजेंस को बताता है कि कोई इसमें कोई सॉल्यूशन में एसिड है या नहीं है, उसको कौन बताएगा? एसिड बताएगा। ठीक है, सॉरी, इंडिकेटर बताएगा कि एसिड है या बेस है। सॉल्यूशन एसिड और बेस का जो है आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा? इंडिकेटर करेगा। तो इंडिकेटर एक डाई होता है। ठीक, अब देखिए इंडिकेटर जो है 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर में क्या क्या आएगा? तो सबसे पहले लिटमस पेपर आएगा, लिटमस पेपर। ठीक है, दूसरा क्या है? आप नेचुरल इंडिकेटर मतलब जो प्लांट से मिलता है। ठीक है, एक तो लिटमस पेपर आ गया, फिर क्या आ सकता है? रेड कैबेज। ठीक है, रेड कैबेज। और क्या आ सकता है? एक रेड कैबेज आ गया। सबसे एग्जांपल जो है हम लोग रोज यूज करते हैं वो है टर्मेरिक, TUR, टर्मेरिक। ठीक है, और सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या क्या आ सकता है? सिंथेटिक इंडिकेटर में जो आएगा आपका मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन, फेनोल्फथालीन। ये जो है वो सिंथेटिक इंडिकेटर है। सिंथेटिक मतलब जिसको बनाया गया है। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब जिसको बनाया गया है। तो चलिए हम एक एक करके जो समझते हैं। लिटमस पेपर, सबसे पहले लिटमस पेपर समझेंगे। देखिए लिटमस पेपर जो है, ठीक है, लिटमस पेपर समझेंगे। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर समझेंगे। ये जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये जो है इसका जो ओरिजिनल कलर होता है, इसका जो ओरिजिनल कलर होता है
वो क्या होता है, ठीक है। इसका जो ओरिजिनल कलर होता है ये क्या होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है। ये पर्पल कलर का होता है इसका ओरिजिनल। और ये एक प्रकार का प्लांट से मिलता है, इसको बोलते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्लास का एक प्लांट होता है, उससे जो है ये लिटमस पेपर मिलता है। मतलब एक थैलोफाइटा क्लास का एक प्लांट होता है, और जो है उसके जो है बार्क जो होते हैं, उस बार्क को पेस्ट करके इस तरह से पेपर बनाया जाता है, ठीक है। ये जो है जनरली इसका ओरिजिनल कलर पर्पल है, लेकिन जब हम इसको एसिड में डालेंगे, तो जब हम इसको बेस में डालेंगे, अगर वो ब्लू रहेगा, ठीक है, तो वो रेड कर देगा। मतलब अगर वो जब खरीदेंगे मार्केट से, अगर वो ब्लू रहेगा कलर में, तो उसको कन्वर्ट किस में कर देगा, रेड में। और बेस क्या करता है, रेड को जो है वो ब्लू में कन्वर्ट कर देता है ना। रेड जो है वो ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से कन्वर्जन होता है एसिड का, इस तरह से कन्वर्जन होता है जो है रेड का ब्लू में, ठीक है। ये लिटमस पेपर। अब है दूसरा जो आपका है, ठीक है, वो रेड कैबेज। रेड कैबेज जो होता है, ठीक है, देखिए रेड कैबेज, रेड कैबेज, ठीक है। रेड कैबेज जो होता है उसका नेचुरल कलर जो होता है ना, ओरिजिनल कलर जो होता है वो रेड ही होता है। जब हम उसको एसिड में डालेंगे, तो ये क्या होगा, जब इसको हम बेस में डालेंगे तो क्या होगा। देखिए जब उसको एसिड में डालते हैं तो वो रेड ही रहेगा, लेकिन जैसे इसको हम बेस में डालेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका एक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर रेड कैबेज का हो गया। अब क्या बचा, टर्मरिक। टर्मरिक जो है वो भी जब इसको एसिड में डालेंगे, तो टर्मरिक कैसे, ओरिजिनल कलर क्या होता है, येलो, तो ये येलो रहेगा, ठीक है। जब भी इसको हम बेस में डाल देंगे तो ये रेड हो जाएगा, ब्राइट रेड, ठीक है। रेड तो होगा लेकिन कैसा, ब्राइट रेड, ठीक है। ये ब्राइट रेड है। अब हम समझेंगे, रेड कैबेज हो गया, टर्मरिक हो गया। अब हम समझेंगे, ठीक है, अब समझेंगे जो है सिंथेटिक फाइबर के बारे में, सॉरी सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में। सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में देखिए, सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर भी दो टाइप्स के होते हैं। मिथाइल ऑरेंज, इसका ओरिजिनल कलर क्या होगा, ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, इसका ओरिजिनल कलर क्या होगा, ऑरेंज। जब इसको एसिड में डालेंगे और जब इसको बेस में डालेंगे, ठीक है, एसिड में डालेंगे और बेस में डालेंगे तो क्या होगा। एसिड में जब हम इसको डालते हैं तो कलर क्या होता है, जब इसको बेस में डालते हैं तो ये क्या होता है ना। तो यहाँ पे होगा, जब हम इसको एसिड में डालेंगे तो ये रेड हो जाएगा, जब हम बेस में डालेंगे तो ये येलो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है मेरा फेनोल्फथलीन, ठीक है। इसका ओरिजिनल होता है कलरलेस, ये जो है कलरलेस होता है। जब इसको एसिड में डालेंगे तो ये कलरलेस ही रहेगा, जब इसको बेस में डालेंगे तो ये पिंक हो जाएगा, ठीक है। ये कलरलेस होगा, जब बेस में डालेंगे तो ये पिंक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है सिंथेटिक इंडिकेटर का काम होता है। अब हम समझेंगे कि अल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है। देखिए अल्फैक्टरी का अर्थ ही होता है जिसमें क्या हो, सेंसेशन हो, यानी स्मेल का हो। और हम लोग जो है स्मेल किससे लेते हैं, नोज से। तो अल्फैक्टरी इंडिकेटर को समझेंगे, इसके बाद है अल्फैक्टरी इंडिकेटर। अल्फैक्टरी इंडिकेटर, अल्फैक्टरी इंडिकेटर, अल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। तो ये क्या है, कि एक तरह का सब्सटेंस है। अल्फैक्टरी इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस व्हिच चेंज द स्मेल ऑफ एसिड और बेस, ठीक है। तो जो अल्फैक्टरी इंडिकेटर एक सब्सटेंस है जो एसिड और बेस का जो है स्मेल को चेंज कर देता है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए ऑनियन, ठीक है, वेनिला, ये दो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है।
ओनियन और स्मेल, सॉरी वेनिला, ये जो है एसिड और बेस का जो है स्मेल को जो है बदल देता है। ठीक है, इस तरह से। अब हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है, एसिड के बारे में, क्योंकि अभी तक जब तक हमको इंडिकेटर नहीं समझ में आएगा एसिड भी समझ में नहीं आएगा। तो हम समझेंगे एसिड के बारे में, एसिड क्या होता है। ठीक है, तो एसिड एक सब्सटेंस होता है जिसमें H+, ठीक है, H+ आयन प्रोड्यूस करता है। एसिड इज ए सब्सटेंस, एसिड is a substance which dissolve in water to produce H+ आयन प्रोड्यूस। ठीक है, H+ आयन प्रोड्यूस होता है। जैसे एग्जांपल में लिखना चाहेंगे तो HCl लिखेंगे। HCl जो है जब इसको H2O से प्रेजेंस में करेंगे तो ये एक्वस बनेगा और H+ और Cl- बनेगा। ठीक है, H2SO4 देखिए, H2SO4 जब इसको वाटर प्रेजेंट करवाएंगे तो क्या बनेगा, H+, 2H+, ठीक है, SO4 2- होगा। और एग्जांपल देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ठीक है, HNO3 H+ NO3-, ये H2 है। ठीक है, एसिटिक एसिड CH3COH जब इसको वाटर प्रेजेंस करेंगे तो CH3COO- और H+ बनेगा। ये जो है एसिड क्या होगा, हमेशा जब इसको वाटर में डाला जाएगा तो वो H+ आयन जो है प्रोड्यूस करेगा। एसिड ड्राई HCl जो है ड्राई H2SO4 में H+ आयन प्रोड्यूस नहीं होता है। और अगर H+ आयन प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी अगर वाटर में टोटली जो है एसिड डिसॉल्व नहीं होगा तो उससे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए H+ आयन प्रोड्यूस होना बहुत ही जरूरी है। जैसे डिस्टिल वाटर में हम देखेंगे तो डिस्टिल वाटर में जो है H+ आयन प्रोड्यूस नहीं होता और H+ आयन प्रोड्यूस नहीं होने के कारण जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता। तो देखिए इसमें क्या होगा, H+ आयन सिंगल फॉर्म में नहीं रह सकता। ठीक है, H+ आयन इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। तो H+ आयन वाटर से रिएक्ट कर लेगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। यहाँ इम्पोर्टेंट रखने वाली बात है कि देखिए ग्लूकोज जो है और C2H5OH इथेनॉल, ये जो है वो एसिडिक जो है, इसमें जो है ये इसे यहाँ पे देखेंगे तो इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी H है लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा क्योंकि ये H+ आयन प्रोड्यूस नहीं होता, H+ आयन प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, अब देखिए एसिड जब हम पढ़ लिए तो एसिड पढ़ने के बाद हम एसिड के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, एसिड भी हम दो टाइप से बना सकते हैं। एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड, एक होता है डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है कि वैसा एसिड जिसमें सॉल्यूशन में एसिड का अमाउंट ज़्यादा होगा। ठीक है, एसिड का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगा। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब जो होता है जिसमें क्या हो, जो एसिड का अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा। डाइल्यूट एसिड में क्या होगा, एसिड का अमाउंट कम होगा। ठीक है, अब इसमें एसिड का अमाउंट कम होगा तो इसको हम कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड बना सकते हैं। अब यह ध्यान दीजिए, एक बड़ा क्वेश्चन जो है NCERT में इम्पोर्टेंट है कि मान लीजिए यहाँ पे कंटेनर में मेरा पानी है, वाटर है। ठीक है, और इसमें मैं एसिड डाल रहा है, मान लीजिए H2SO4 डाल रहा है, ये वाटर है। तो जब हम H2SO4 डालेंगे तो इसके फॉलिकल्स जो है, इसके पार्टिकल्स जो है ये अंदर आएंगे और वाटर जो है क्योंकि यहाँ पे यही तक लेयर अगर हम रख दें तो पानी बाहर आ सकता है। तो जब पानी बाहर आएगा तो अंदर ये एसिड अंदर आएगा और पानी यहाँ से छलक के बाहर जाएगा। तो इस स्थिति में अगर हमारे हाथ में लगता है तो हाथ नहीं जलेगा। लेकिन अगर हम किसी भी तरह से पानी इसमें डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं और ये H2SO4 है, तो इस स्थिति में जब हम पानी को डालेंगे, वाटर को यहाँ पर डालेंगे तो वाटर पार्टिकल्स अंदर जाएंगे और H2SO4 जो है वहाँ से निकल जाएंगे, इस लेयर से, क्योंकि यहाँ पर एंड लेयर है। तो इससे हमारा हाथ जलने का खतरा रहता है। तो कभी भी क्या करें,
H2SO4 है, यहाँ पानी है, तो हमेशा क्या करेंगे, एसिड जो है पानी में डालेंगे, ना कि पानी को एसिड में डालेंगे। तो इससे यह याद रखना कि एसिड को हमेशा किस में डालेंगे, पानी में डालेंगे, और पानी को एसिड में नहीं डालेंगे। ये कंडीशन नहीं होगा, बल्कि ये कंडीशन होगा। और ये डालने में जो है बहुत ही जो है प्रिकॉशन मेंटेन करना पड़ेगा। एक है ना वर्नर लेना पड़ेगा, उसके बाद इसको इजीली जो है मूविंग करवाना पड़ेगा, सेक करवाना पड़ेगा, तब जाके जो है ये इसे सही रहेगा, अदरवाइज जलने का डर है। अगर हम एसिड में देखें तो एसिड में भी जैसे हमने कहा कि डाइल्यूटेड होता है, कंसंट्रेटेड होता है, तो उसी तरह से जो है एसिड के दो टाइप्स होते हैं। एक होगा एक होगा जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वैसा एसिड होता है जिसमें टोटली जो है उसके आयन डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। और वीक एसिड जिसके आयन पार्शियली डिजोल्व होते हैं। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं जो मैक्सिमम अमाउंट में H+ आयन प्रोड्यूस करता है और जो लेस अमाउंट में H+ आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मैक्सिमम करेगा वो लेस करेगा। फिर इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल देखिए इसके क्या क्या हो सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है इसका H2SO4, ठीक है, HCl, उसके बाद HNO3, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड में क्या देंगे, ठीक है, इसका जो है ये H2SO4 है, HCl है, नाइट्रिक एसिड है। और वीक एसिड में क्या क्या आएगा, ठीक है, H2CO3 कार्बनिक एसिड है, ठीक है, ये कार्बनिक एसिड का एग्जाम्पल है। और दूसरा एथेनोइक एसिड CH3COOH। नेक्स्ट होगा है ना सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। इसके अलावा तमाम ऐसे ऑर्गेनिक एसिड भी होंगे, ठीक है, इसमें तमाम ऐसे ऑर्गेनिक एसिड भी होंगे। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब क्या होगा, जो प्लांट से मिलता हो। तमाम ऐसे ऑर्गेनिक एसिड होंगे, वो वीक एसिड में आ जाएगा। जैसे लेमन से हमको कुछ एसिड मिलता है, टोमेटो से कुछ एसिड मिलता है, स्पिनच से कुछ एसिड मिलता है, ठीक है। इस तरह से जो एसिड मिलता है वो जो है वीक एसिड का टाइप्स होगा, या वीक एसिड में हम उसको काउंट करेंगे, हम समझेंगे, ठीक है। अब हम समझेंगे एसिड का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है, एसिड का प्रॉपर्टीज समझेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टीज जो है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, समझेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, पहला प्रॉपर्टीज है कि इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। इट अलाउज टू पास इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टी की है। दूसरा प्रॉपर्टी है इसका टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है, इट्स टेस्ट इज सॉर। तीसरा क्या होगा, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये 3 प्रॉपर्टी, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी क्या होगा, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, तो सॉल्ट बनाएगा, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ठीक है। जैसे जिंक प्लस H2SO4, तो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेंगे। जब एसिड में बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 5, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। सॉल्ट
एंड वाटर बनता है। सर एसिड का एग्जांपल क्या होगा, जैसे एग्जांपल के लिए Cl ले लेते, बेस के लिए NaOH ले लेते, तो क्या बनेगा यहाँ पे सॉल्ट यानी NaCl प्लस वाटर H2O बनेगा। ये सोडियम क्लोराइड है, लेकिन इसमें काम क्या कर रहा है, इसमें ये एसिड है, ठीक है, ये बेस है और ये सॉल्ट है, ये वाटर है, ठीक है, ये सॉल्ट है और ये वाटर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है क्या होगा, जब एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाएगा, तो बनाएगा आपका सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझे तो HCl और प्लस मेटल कार्बोनेट कुछ भी ले सकते हैं, है ना, जैसे मेटल कार्बोनेट लेते हैं तो Na2CO3 ले लेते हैं। जब ये रिएक्ट करवाएंगे तो ये सॉल्ट बनाएगा NaCl प्लस CO2 और प्लस H2O बनाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब हम इसको बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं HCl और, ठीक है, यहाँ जब हम इसको बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, HCl प्लस NaHCO3 एरो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O और प्लस CO2। देखिए CO2 इधर लिखिए या H2O इधर लिखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, बैलेंस है तो बैलेंस भी है ये, ठीक है। फिर हम समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट 7 पॉइंट कि जब जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनाएगा, ये भी सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट और वाटर बन रहा है और ये जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो सेम इक्वेशन से बनता है, इसका मतलब यहाँ पे जो है ये मेटल ऑक्साइड क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। तो क्या बनाएगा, एग्जाम्पल में लेते हैं HCl और कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो क्या बनाएगा यहाँ पे सॉल्ट, कॉपर क्लोराइड और प्लस H2O। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या बैलेंस है, नहीं है, तो यहाँ बैलेंस कर लिए, हाइड्रोजन 2 एटम्स है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, क्लोरीन के 2 और यहाँ पे क्लोरीन के भी 2, तो इस तरह से जो है ये बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हमने जो है एसिड के प्रॉपर्टीज को पढ़ा है। अब देखेंगे कि किस किस सब्सटेंस में किस किस टाइप का एसिड प्रेजेंट होता है, तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, किस किस सब्सटेंस में किस किस तरह का एसिड प्रेजेंट होता है हम समझेंगे, ठीक है। जैसे देखते हैं सब्सटेंस एसिड प्रेजेंट सब्सटेंस और एसिड प्रेजेंट। सबसे देखिए टोमेटो जो है, या स्पिनच, टोमेटो या स्पिनच में कौन सा होता है, तो आंसर होगा ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद विनेगर, उसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। जैसे कर्ड, और नेक्स्ट है कर्ड, लैक्टिक एसिड,
लैक्टिक एसिड, ठीक है। उसके बाद और आइए लेमन, ठीक है, और ऑरेंज लिख लीजिए। इसमें कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, इस तरह से एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिख लेंगे और क्या एसिड पाया जाता है, ठीक है। फिर एंड स्टिंग, एंड स्टिंग, इस एंड स्टिंग में कौन सा एसिड मिलता है? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इसी को क्या बोलते हैं? मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। ये मिलेगा एंड स्टिंग में। और क्या मिलेगा? अलग अलग, ठीक है। एक है, ठीक है, एक होता है टमारिंड में, हाँ, टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ठीक है। टमारिंड में टार्टेरिक एसिड मिलता है, ठीक है। इस तरह से जो है अलग अलग एसिड अलग अलग से मिलता है, ठीक है। जैसे चाय देंगे तो टैनिक एसिड मिलता है, ठीक है। टी में होगा टैनिक एसिड, टैनिक एसिड, टैनिक एसिड, इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से जो है आज आपका पूरा एसिड का जो है पोर्शन खत्म होता है, ठीक है। एसिड का सारा पोर्शन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके सामने बेस के बारे में जो है चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।